हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिसेस कविता फोगाट। आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा मैसेज लेकर आ गई हूँ। देखो जी, मैं यूट्यूब पे PLR देख रही थी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से संबंधित कुछ वीडियोस देख रही थी मैं। तो मैंने एक वीडियो देखी और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से इसको शेयर करूँ। ऐसे वो वीडियो थी जिसमें एक लेडी है हरियाणा की, और वो PLR अपना करवाने गई हुई थी दिल्ली में। तो उसमें क्या देखा उसने, जब उसने अपनी पास्ट लाइफ देखी तो पहले तो ये देखो कि उसको प्रॉब्लम क्यों थी, वो उसने PLR करवाई क्यों। वैसे तो लाइफ में सबकी प्रॉब्लम होती है, परंतु उसकी प्रॉब्लम कुछ अलग थी, इसलिए उसने सोचा कि मैं देखूं। उसको भी कहीं ना कहीं से उसको मतलब मिला होगा कि हमें PLR करानी चाहिए। तो ऑल ओवर उसने क्या है कि PLR करवाई। तो उसने क्या देखा, उसको प्रॉब्लम ये थी कि वो 6 बहनें थी, और 6 बहनों में से उसकी जो माँ है, देखो जी, हर वक्त मैं भी बताती हूँ, आपने देखा भी होगा परिवारों में ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं या फिर किसी रिश्ते में अनबन होती है तो ससुराल पक्ष में ज़्यादा होती है। एक लड़की का अपनी माँ के साथ लड़ाई, वो भी शादी के बाद, तो ये थोड़ा सा अजीब किस्सा था। तो मैंने भी सोचा कि देखें कि क्या हुआ। तो उस लड़की ने उस जो गाइडेंस थे, जो गाइड कर रहा था इंसान, उससे पूछा कि उसकी माँ जो है, उस लड़की की जो माँ है, उससे उसकी नहीं बनती, और वो 5 जो उसकी बहनें हैं उनको तो बुलाती है अच्छे से, मतलब अपने परिवार में मायके में बुलाती, परंतु उसके साथ 6 साल से बिल्कुल बात नहीं कर रही, और कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि माँ के साथ तो बेटी का इतना प्यारा रिश्ता होता है कि माँ बेटी के बिना मतलब रह नहीं पाती। आप अब मतलब आजकल तो फ़ोन हाथ में है, तो मम्मी से तो एक बार 100% कोई भी बेटी है फ़ोन मिला लेते हैं, फिर माँ का फ़ोन आ जाता है, और कुछ भी दिक्कत है, परेशानी है, तो हिचकियाँ आने लग जाती हैं कि कहीं माँ को या फिर मतलब बेटी को भी आती है। सेम प्रोसीजर होता है। और उस केस में ऐसा था कि जो लेडी थी उसकी माँ से उसकी बनती ही नहीं थी, उसकी माँ उसकी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं थी, और ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई, कभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो वो जो लड़की थी वो बड़ी हैरान थी कि 6 साल हो गए मेरी माँ मेरे से बात ही नहीं करती। तो उसने PLR कराने की कोशिश की। जब उसने PLR कराया, उसने अपनी पास्ट लाइफ देखी कि ऐसा क्या किया था मैंने मेरी माँ के साथ कि वो अभी इस जन्म में मेरी माँ है और मैं एक लड़की हूँ, और फिर भी मेरे से बात नहीं करती वो। तो PLR में देखा कि पिछले जन्म में ये जो गाइड करने वाले होते हैं वो देखते हैं, उससे पूछते हैं, प्रोसीजर होता है कंप्लीट। तो उन्होंने देखा कि पिछले जन्म में जो लेडी है, जो उसकी माँ है आज, पिछले जन्म में वो उसकी वाइफ थी। वो जो लड़की थी वो उसकी माँ का पिछले जन्म में हस्बैंड थी, और जो उसकी माँ इस जन्म में है वो क्या थी, वो औरत थी। मतलब उस लड़की का ही जो उसकी माँ थी वो औरत उसकी वाइफ थी। और जो बंदा था ना, वो पिछले जन्म में जो आज वो लड़की है उसकी, वो क्या है कि बहुत ही टॉर्चर करने वाला इंसान था, बिना बात बिना काम। तो उसने अपना सन भी देखा कि इस जन्म मतलब इस सन में वो पैदा हुई थी, वो कोई मतलब ऐसे घर में थी कि वो कुर्ता पजामा पहनी हुआ था। जो फिलहाल लड़की है, पिछले जन्म में हस्बैंड था, तो कुर्ता पजामा वो पहनता था, और जो जो उसकी माँ थी वो साड़ी में और घूंघट में रहती थी, और बिना किसी काम के बस वो उसके ऊपर दबाव, प्रेशर, टॉर्चर करता रहता था, बार बार उसको मारता रहता था। मतलब उस जन्म में, पिछले जन्म में जो लड़की थी वो अपनी माँ को टॉर्चर करती थी, हस्बैंड एज ए हस्बैंड बनकर बहुत मारती थी, पीटती थी वो। तो अब क्या हुआ कि उस जन्म में उनकी जैसे मौत हो गई, तो अब वो उस अब जन्म में आई है, काफ़ी साल के बाद आई हैं, जन्म दोनों इकट्ठी हुई हैं, और माँ बेटे का रिश्ता हुआ, शादी भी हो चुकी है। परंतु जो दर्द पिछले जन्मों में, पिछले जन्म में उस लड़की ने अपनी माँ को ऐसे एज ए हस्बैंड बन के दिए थे, अब वो वापस उसको जैसे कर रही है कि इसलिए वो उसके साथ बात नहीं कर रही, इसलिए उसके साथ बिल्कुल फेस देखने के लिए राजी नहीं है। तो उसने अब समझ में आ गया है कि मैंने क्या गलती की थी, तो उसने माफ़ी मांगी। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि जो रिश्ते हैं वो कैसे बनते हैं। अब ये मत सोचो कि हम इस जन्म में पावरफुल हैं और वो लेडी है तो हम कुछ भी करें, तो ये बिल्कुल भी मत सोचे और बिल्कुल भी ऐसा मत करें, क्योंकि ये तो जी लेने का देना है। जो हमने पिछले जन्मों में दिया है तो हमें आज मिल रहा है, और अगर हम आज दे रहे हैं किसी को तो आगे नेक्स्ट टाइम मिलेगा। चाहे वो हम अच्छा दे रहे हैं किसी को, चाहे हम बुरा दे रहे हैं, यदि हम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा मिलने वाला है, अगर अगर हम बुरा कर रहे हैं
तो बुरा आने वाला है। अगर आप सोचते हैं कि कलयुग है सब करते हैं तो मैंने कर दिया तो क्या होगा, नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी, कलयुग ऐसे ही बना है। ये जितने लोग हैं जो गलत कर रहे हैं उनके साथ गलत होने वाला है। कई बार लोग सोचते हैं ना कि मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा है। वो अगला इंसान हो सकता है कि बिल्कुल मतलब आपके ऊपर पावर जमा रहा हो, परंतु रियलिटी यही है कि सिर्फ दो कारण होते हैं, टू कारण होते हैं क्या, एक या तो फिर दो ही मतलब मकसद हैं ऐसा होने के, या तो आपने उसके साथ पिछले जन्म में गलत किया था और अगर वो आपके साथ गलत कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम में अब तो इसी जन्म में हो जाता, टाइम नहीं लगता ना, या फिर अगले जन्म में होने वाला है उसके साथ गलत 100%। परंतु मैं ये नहीं कहती कि आपके साथ गलत हो रहा तो आप होने दीजिए, बिल्कुल नहीं। अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए और आप विरोध भी कीजिए, चाहे आप लेडी हो, चाहे आप लड़की हो, या फिर आप कोई इंसान हो, गरीब हो, तो हमेशा प्रोटेक्शन में रहिए।